ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला है। तो मिरर फॉर्मूला में ये जो डायग्राम है, आप जो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ड्रॉ किया है। सी के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो एक रेज हमारी पैरेलल जा रही है और हमें पहले से पता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। तो एक रेज ये रही, इधर से ऐसे जा रही है, एक फोकस से पास कर रही है, यूं पास कर रही है, और जब रेज को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं तो उसी सेम पाथ को रिट्रेस करती है और दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। यानी बी वाला जो पोजीशन है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका टॉप, इसका बॉटम पे जरा ध्यान देना। बॉटम पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, बॉटम पे हम फोकस कर रहे हैं अगर यहाँ पर, तो रेज अगर यहां से हमारी जाती है तो जिस रास्ते से हमारा इंसिडेंट रेज जाएगी उसी रास्ते को फिर से ये रिट्रेस करेगी। यानी इसका जो इंटरसेक्शन है, मतलब इसका जो रास्ता आने जाने का है वो यही है। तो बी का जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, बी डैश के पोजीशन पे बन रहा है। बी डैश यहाँ पे हो गया। जब बी डैश यहाँ पर हो गया, और हमें पता है कि जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसका उल्टा होता है। यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है ना, तो उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पर बी डैश है तो नीचे में क्या होगा, ए डैश होगा। तो ए डैश बी डैश का के फॉर्म में इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर सी और एफ के बीच में हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो रहा है। तो ये हमारा डायग्राम है, और ये जो हमारा एम एन है, एम एन एक्चुअली में ये हमारा कर्वेचर ऐसे है, ऐसे कर्वेचर है। मैंने इस कर्वेचर को ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया, कर्वेचर कम कर दिया। मतलब जो कर्व का मतलब मुड़ना होता है, हम उसके जो मुड़ाव है ना, उसका जो उसका बेंडिंग है, उसको मैंने थोड़ा सीधा कर दिया। अगर अप्रोक्स सीधा करूंगा तो ये वाली जो लाइन है एमएन का, जो हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली इसको क्या करेगा, उस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो हम उसकी बात करेंगे। हम दो ट्रायंगल हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री का मतलब सहायता लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए डैश बी डैश एफ, और इधर में एम एन एफ। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और आप पढ़े हो छोटे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, आई मीन नाइन्थ क्लासेस में आपको मिला होगा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम बात करते हैं एम एन एफ का। तो एम एन क्या है, इसका हाइट है इस ट्रायंगल का, है ना, और इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। इसका हाइट हो गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और यहाँ पर एम एन इसका हाइट हो गया उस ट्रायंगल का, है ना। तो दोनों प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर देखो एम एन हो गया, एम एन डिवाइड ए डैश बी डैश, एम एन डिवाइड ए डैश बी डैश। और इधर में देखो यहाँ पर एफ एन डैश है, तो एफ एन डैश का मतलब क्या होता है, एफ एन, सॉरी डैश नहीं होगा, यहाँ पर एफ एन होगा। एफ एन की बात करो, एफ और एन, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने लिया है ना। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, एफ बी डैश होगा, ये वाला डिस्टेंस इसका, और इस साइड इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। अब एम एन के इक्वल में, मैग्नीट्यूड में, हाइट में ये ए बी है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, एम एन के बदले ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन डैश है, एफ एन, सॉरी नॉट डैश, डैश में पहले लिख दिया था इसलिए मैं बोल रहा हूं। एफ एन हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया एफ एन, और डिवाइड में हो गया एफ बी डैश, एफ बी डैश। अभी फिलहाल में हम इसको ऐसे लिख करके इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे, है ना, दो ट्रायंगल और लेंगे, ए बी सी, और यहां पर ए डैश बी डैश सी। ये दोनों भी क्या है, सिमिलर हैं। तो यहां पर देखो लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी आर, सॉरी सिमिलर, हम पैरेलल लिख रहे थे, सिमिलर। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वी कैन से दैट इसके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, जैसे यहां पर हुआ था। अब यहां पर ध्यान देना, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, सॉरी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यहां भी इज इक्वल टू, अब देखो बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी। अब ये नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखो ए बी अपॉन ए बी डैश, तो ये तो हमारा उसी फॉर्मेट में है, मतलब ए बी के फॉर्म में है, वहां पर एम एन के फॉर्म में था तो हमने चेंज किया था। अब देखो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपको यहां पर सामने दिख रहा है।
जब दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, RHS भी सेम होगा। ठीक है, आप इसको नोट करो। स्टूडेंट्स हमने देखा यहां पर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। हमने बताया था है ना कि दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम अभी इसी को लेकर के चलेंगे आगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, LHS की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए हम इसको रख रहे हैं अपने पास, है ना। उसके बाद इसे भी इरेज कर देंगे। तो आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां लिखो फ्रॉम 1 and 2, है ना, है ना। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर हो रहा है Fn अपॉन Fb डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B डैश C। एक चौक देना उसमें से। ओके, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वैल्यूज है हमारे पास और कौन कौन सा वैल्यूज नहीं है। अब देखो Fn, F और N, Fn हमारा किसके बराबर होता है, फोकल लेंथ के बराबर है, तो उसको हम जो कहते हुए रहने देंगे, जैसा है वैसा वैल्यू रहने देंगे। Fb डैश वो कोई वैल्यू नहीं होता हमारे पास, वैल्यू होता है Fb डैश को हम लिख सकते हैं Pb डैश माइनस Pf, क्योंकि Pf का वैल्यू कितना है, F है, वही Np के नजदीक जाएगा तो क्या होगा, वो बेंड सीधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Fb डैश को Pb डैश माइनस Pf, Pb डैश माइनस Pf, ओके, इज इक्वल टू, अब हमारे पास BC है, तो B और C ये भी हमारा कोई डिस्टेंस नहीं होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C तो हमारे पास वैल्यू होता है R होता है ना, ये हमारा पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमारा R के बराबर होता है, वो हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, BC है ना, B और C, तो PB माइनस PC अपॉन, अब क्या है, B डैश C है, B डैश C, तो क्या हो सकता है, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, ये हो सकता है। तो यहां से हम ये लेके चल सकते हैं वैल्यूज, और यहां पर लेट्स पुट द वैल्यू। अब साइन कन्वेंशन भी हम यहीं पर देख लेंगे। अब देखो यहां पर Fn जो है, Fn हमारा क्या है, फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ हमारा किधर है, मतलब हम इंसिडेंट रे को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं ना, लेकिन ये तो पोल से नेगेटिव की तरफ है, उल्टा डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस F। ओके, अब हमारे पास PB डैश है, PB डैश भी क्या है हमारा, उल्टी डायरेक्शन में है, तो उल्टी डायरेक्शन में है तो क्या है, PB डैश हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो यानी माइनस भी हो जाएगा, है ना, और क्वेश्चन में माइनस है, यहाँ पे माइनस है। PF भी क्या है हमारा, फोकल लेंथ है, ये भी माइनस में होगा, तो यहां पर एक बार हम लिख देते हैं माइनस F है ना, इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, PB डैश है, PB डैश, तो PB डैश को हम क्या लिखे, PB कितना है, PB डैश, यहाँ सॉरी PB है, PB कितना है मेरा, U है, तो U हमारा ये भी किधर है, माइनस में है, इधर माइनस U माइनस PC कितना है, PC हमारा R होता है, और R इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 2F होता है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस 2F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पहले मतलब प्रूव कर चुके हैं, R इक्वल टू 2F। PC हमारा फिर से कितना हो जाएगा, माइनस 2F माइनस PB डैश है हमारे पास, ये कितना है, PB डैश भी है, यानी माइनस भी। बस अब कुछ नहीं करना है, यहां से बस हमको कैलकुलेट कर लेना है, मैथमेटिक्स है टोटल, यहां से कोई यहां पर ये नहीं है, प्लस F इज इक्वल टू माइनस U प्लस 2F डिवाइड माइनस 2F प्लस V, ये सारा वैल्यूज है। अब इस वैल्यूज को हम थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करते हैं यहां से। अब देखो यहां से हम चाहे तो यहां से क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक बार देखो,
यहाँ भी इंप्लाइज है, ये मैथमेटिक्स से आप लोगों को पता ही है। f2f को मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, है ना, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा vf इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, u भी हो जाएगा, u भी माइनस b और प्लस माइनस प्लस माइनस, v को 2f से करेंगे 2vf, है ना, ये हो गया। अब देखो जरा, अब प्लस f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस uf, है ना, और प्लस माइनस से तो कर लिया हमने, माइनस ये कहां पे हम थे, v को मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस u भी हो गया, 2vf हो गया, f से कर रहे थे माइनस uf, और प्लस 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 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। अब बोर्ड पे जगह नहीं है, पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ कैलकुलेशन कर देना था, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 2f स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर भी प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस vf, है ना, इस 2vf को भी इधर लाओ, ये इधर आएगा माइनस तो इधर हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अब क्या बच गया, ये दोनों तो हो गए, u भी को भी तुम चाहो तो इधर ला सकते हो, सबको एक साइड कर लो, है ना, u भी आ गया, ये खत्म ये खत्म। अब क्या बच गया, माइनस uf, इधर आएगा तो प्लस uf हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर 2vf में से 1vf माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, vf हो जाएगा, और माइनस u भी हो गया, और प्लस uf, ये तो यहां पर 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको uvf से डिवाइड कर दो दोनों साइड, इसको आप ऐसे कर लो, यार डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई uvf, है ना। अब देखो vf बाई uvf माइनस uv अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पर v f कैंसिल, u भी कैंसिल, u f कैंसिल, क्या बच गया इधर, 1 अपॉन u बच गया, माइनस 1 अपॉन f बच गया, और प्लस 1 अपॉन v बच गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर कि हमें क्या करना है, हमें मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, तो 1/f को तुम उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, 1/v को पहले कर लो, प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला। यही क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। स्टूडेंट्स आज अभी मतलब हमने मिरर फार्मूला को प्रूव किया, हमने सोचा r इज इक्वल टू 2f, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत होती है, तो हमने सोचा कि इसको भी प्रूव कर देते हैं। तो देखो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, अब हमें पता ही है रूल्स ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है कि पैरेलल रेज जो हमारा ये इमेजिनरी लाइन है, आई मीन टू से दैट ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रेज हमारा स्ट्राइक करता है मिरर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है। ये हालांकि और दूर तक आएगा लेकिन उससे हमें को कोई मतलब नहीं है, तो हम इतना हमारा काम यहां तक में हो जाएगा। और हमें पता है कि नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जो हमारा स्फीयर होता है, तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर ये हमारा देखो, ये हमारा अगर कोई ना कोई स्फीयर का ही पार्ट है ना, ये जो हमने इसको कट किया है, कट करके वैसा बनाया है, तो इसका सेंटर यहां पर है। अब इसका सेंटर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है ये इमेजिनरी लाइन है। अब यहां से क्या करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस से, है ना, इसके सरकमफ्रेंस से इसके सेंटर की तरफ क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बना दिया था वो, है ना। जैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे
और जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा दोनों साइड से, वही उसका सेंटर होता है। और ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। और वही 90 डिग्री हमारा क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। तो इसका सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट, एक डॉट पॉइंट से हमने इसके सरकमफ्रेंस के पॉइंट पे हमने एक लाइन को डॉटेड लाइन से मिलाया, तो ये हमारा इसका नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल तो हो गया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल को हम मानते हैं थीटा है। ठीक है, जब ये थीटा है तो आपने अल्टरनेटिव एक्सटीरियर और इंटीरियर वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, ये थीटा है, ये दो पैरेलल रेज है, ये तो सेम रास्ते से वापस भी आएगा, तो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, है ना। तो जो थीटा यहां पर है वही थीटा क्या होगा? यहां पर होगा। और आपको पता है कि यहां पर ये ट्रायंगल देख रहे हो, तो एक ट्रायंगल का लाइन, ये वाला लाइन यहां पर है और ये वाला लाइन ऐसे है और ये ऐसे बना हुआ है। इसके इस साइड्स को अगर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम ऑफ के बराबर होगा, मतलब दोनों के ऐड के बराबर होगा। अगर ये 10 है और ये 30 है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? 40 होगा। तो ये थीटा और ये थीटा है, तो ये क्या होगा? 2 थीटा होगा। बस अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो यहां से कुछ भी नहीं है, यहां से आप बहुत इजी वे में इसको प्रूव कर सकते हो। इसमें हम लोग ट्रिकों का हेल्प लेंगे, है ना। अभी हम चल रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, और ये तो आपको पता ही है कि ये फोकस है, तो यहां से क्या होगा? फोकल लेंथ होगा, है ना। और ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका डिस्टेंस रेडियस ही होता है वो। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल किस में चलते हैं? CMN में। और यहां पर आपको पता है ये वाला चीज क्या होता है? ये पोल होता है। ठीक है, अब देखो CMN में चलते हैं इन ट्रायंगल्स, हालांकि वो MPC होगा, तो MPC में हम मान के चलो कि NP के काफी नजदीक है, कर्व उसका कम है, कर्वेचर उसका मतलब जो बेंड है ना वो कम है, सीधा है तकरीबन मान के चलो। तो MPC ले लेते हैं, MPC। अब MPC में चलते हैं तो यहां पर हम निकालेंगे tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर उसका क्या है? MN है, और बेस कितना है? NC है ना। तो ये MN मत लो, सीधे MP ले लो, है ना। एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। MN अपॉन, है ना, कितना होगा? CN होगा। और हमें पता है NP के काफी नजदीक है, नियर है, अप्रोक्सीमेटली उसको मान के चलो कि ओवरलैप कर रहा है वो, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? MP अपॉन ये क्या हो जाएगा? CP। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब चलते हैं, अच्छा एक चीज और है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानने से पहले एक चीज और मान लो कि अगर ये थीटा काफी छोटा हो जाए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, तो मैथमेटिक्स में आप आगे चल के क्लासेस में पढ़ोगे, tan थीटा हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है थीटा के। ये मैं बाद में यूज करूंगा, अभी नहीं, अभी इतना मान के चलो, है ना, ये होता है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल MFN में, MNF। अच्छा एक और बात है, यहाँ पर MP हमने लिखा है ना, तो MPC जो हमने किया, हाँ सही है सही है। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, क्या हो जाएगा? MN अपॉन, है ना, क्या हो जाएगा? FN हो जाएगा। और MN किसके बराबर है? MP के बराबर है ना। और FN किसके बराबर है? FP के बराबर है। FP बोलो या PF बोलो, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, हमने बताया था कि स्मॉल एंगल के लिए, अभी तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड है तो आप ये भी जान लो, या 12th में भी आओगे तो यही तरीका है प्रूफ करने का, वहां भी ऐसे ही हम लोग प्रूफ करते हैं। तो tan थीटा हमारा थीटा के बराबर हो गया, तो tan थीटा, और यहाँ पर एक और चीज है, सॉरी वहां पर हमने नहीं लिया है, बिग मिस्टेक, यहाँ थीटा नहीं 2 थीटा होगा, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, नहीं ये तो हमारा सही था, वो तो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। tan 2 थीटा। अब देखो tan थीटा हमारा थीटा के बराबर हो गया, tan 2 थीटा हमारा 2 थीटा के बराबर हो गया, है ना। तो डिवाइडिंग यहाँ पर हम कर देते हैं 1/2, है ना, ये डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 2 थीटा, है ना, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? MP बाई CP, और ये चेंज हो जाता है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो FP बाई MP हो जाएगा। तो MP से MP क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, FP मेरा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया FP अपॉन CP, और थीटा से थीटा हमारा कैंसिल। तो यहां देखिए
ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू एफ पी हमारा कितना है, पीएफ, पीएफ हमारा क्या है माइनस एफ है, और सीपी क्या है, सीपी हमारा माइनस आर है। तो ये माइनस एफ अपॉन माइनस आर, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल एंड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां पर आर में 1 से करोगे आर हो जाएगा, और 2 को एफ से करोगे 2f हो जाएगा। यही हमें बाय यूजिंग द कॉनकेव मिरर वी हैव टू प्रूफ r इज इक्वल टू 2f। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये प्रूफ का कॉन्सेप्ट है।